सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस उपनिषद का प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय बताया और नवम अध्यात्मक केनोपनिषद का अपने से पूर्ववर्ती 8 अध्यात्मक कर्मकांड के साथ हेतु हेतुमत भाव संबंध अर्थ द्वारा बताया गया। उपनिषद जन्य ब्रह्म विद्या का फल बताया जा रहा है समूल अध्यास की निवृत्ति। और ये जो समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल है वह उपनिषद जन्य ज्ञान मात्र का है। उसे अध्यास निवृत्ति के लिए आवश्यकता नहीं है किसी सहयोगी की। इसलिए उपनिषद जन्य परमात्मक प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म बोध के साथ किसी का भी समुच्चय सहसमुच्चय नहीं होगा अनुष्ठेय साधन का। और जो कर्म तथा ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय मानना चाहते हैं मोक्ष का साधन, उन लोगों ने ये शंका की कि उपनिषद जन्य ब्रह्म विद्या का जो आप फल बता रहे हो वह केवल ब्रह्म विद्या का नहीं कर्म समुचित ब्रह्म विद्या का फल है। ऐसा समुच्चयवादी की इस शंका का समाधान पहले श्रुति के आधार पर भाष्यकार भगवान ने किया। बृहदारण्यक उपनिषद में अलग अलग 2 प्रकरण हैं। कर्म फल के प्रति आसक्त पुरुष अधिकारी हैं, संसार अंतःपाती लोकत्रय प्रापक साधन त्रय का उसे बताने वाला एक प्रकरण, संसार तथा संसार के साधन को बताने वाला। जाया में शात इत्यादि से प्रारंभ हुआ और उनका फल बताया गया। प्रजया अयन लोको जय्य कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोकः इत्यादि। और वहीं पर जो निष्काम वर्णाश्रम विहित कर्म तथा उपासनाओं का अनुष्ठान करके शुद्ध चित्त हुआ, उसमें विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन के अनुसार शुद्ध चित्त होने से ब्रह्म जिज्ञासा होती है, विविदिशा होती है। और यह विविदिशा संपन्न जो है उसमें उसके लिए बताया गया विविदिषु संन्यास का विधान हेतु सहित। हेतु का वर्णन करने वाला वाक्य है किम प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयन लोकः। इस वाक्य से ब्रह्म जिज्ञासु को लोकत्रय प्रापक साधनत्रय निष्प्रयोजन है ये बताया गया। ब्रह्म जिज्ञासु का तो अभीष्ट है ब्रह्म ज्ञान पूर्वक अध्यास की निवृत्ति यानी मुक्ति, और मुक्ति रूप फल चाहने वाला उसके लिए पृथ्वीलोक
स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक प्रापक पुत्र कर्म एवं उपासना रूप साधन से क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। यह हेतु बता करके एक प्रकार से इस हेतु का तात्पर्य निकला कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान पूर्वक संन्यास कर्तव्य है उसका। जब साधन चतुष्टय संपन्न हो, कर्म फल के प्रति वैराग्य हो, तो वह विविदिशा संन्यास जो अनुष्ठेय है वो ग्रहण कर लें, ये बताया गया। और ये जो एक होता है विद्वत संन्यास, ज्ञान का फलभूत संन्यास। विविदिशा संन्यास अनुष्ठेय क्यों है? तो परोक्ष ज्ञान होने के बाद भी उसे जब तक अपरोक्ष नहीं होता तब तक आभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं होती, अध्यास सर्वथा बाधित नहीं होता। तो अध्यास को बाधित करने के लिए आवश्यक है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध का अपरोक्ष, और उस अपरोक्ष की सिद्धि के लिए अनुष्ठेय विविदिशा संन्यास बताया। और जब अपरोक्ष हो जाए तो स्वभाव सिद्ध संन्यास जो अनुष्ठेय नहीं है हो जाता है अपने आप ही, वो ज्ञान का फलभूत संन्यास है, विद्वत संन्यास। वह अपरोक्ष होने पर स्वयं सिद्ध है, उसके लिए प्रयत्न से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह चर्चा टीका में हुई है। अब भाष्य में जो एक वाक्य आ रहा है, कर्म सहभावित्व विरोधाच्च इत्यादि, यह वाक्य है श्रुति से सिद्ध जो संन्यास है, शास्त्र के आधार पर विविदिशा संन्यास अनुष्ठेय करके बताया ना। अब युक्ति से भी ये बताया जा रहा है कर्म और सम्यक ज्ञान का सह समुच्चय नहीं हो सकता। पहले शास्त्र के आधार पर बताया, अब युक्ति के आधार पर भी शास्त्र से निश्चित अर्थ को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी के लिए ये कर्म सहभावित्व विरोधाच्च इत्यादि वाक्य है। इसका अवतरण है टीका में, न ये इतश्च कर्म ब्रह्मात्मता निश्चय समुच्चयः शास्त्रार्थ, इतश्च न, शुरू में न है ना, इतश्च न कर्म ब्रह्मात्मता निश्चय समुच्चयः शास्त्रार्थ इत्याह कर्म सहभावित्वेति। तो इतश्च, इसमें इतः ये तसिल प्रत्यंत शब्द है, इदम से तसिल होकर के इतः बनता है, उसका अर्थ है अस्मात्। और अस्मात् ये सर्वनाम है वक्ष्यमान हेतु को बताने वाला, प्रमाण को बताने वाला। सिद्धांति का कथन है कर्म और सम्यक ज्ञान का सहसमुच्चय नहीं है, ये श्रुति ने बताया। अब आगे कह रहे हैं कि जैसे श्रुति प्रमाण से कर्म और सम्यक ज्ञान का सहसमुच्चय सिद्ध नहीं हुआ,
ऐसे युक्ति से भी, इतः शब्द युक्ति का परामर्शक है, वक्ष्यमान। तो शास्त्र प्रमाण के तरह युक्ति प्रमाण से भी कर्म और ब्रह्म ज्ञान का समुच्चयाभाव ही सिद्ध होता है, ये कहा जा रहा है। सहसमुच्चय संभव नहीं है। तो और च शब्द है पूर्व में बताया गया जो प्रमाण है सहसमुच्चय की अनुपपत्ति में, शास्त्र प्रमाण, उसका समुच्चायक है चकार। तो शास्त्र प्रमाण के तरह ही युक्ति प्रमाण से भी कर्म एवं ब्रह्मात्मता निश्चय का सहसमुच्चय संभव नहीं है। समुच्चय न शास्त्रार्थ, ये बात निश्चित होती है। तो भाष्य में है कर्म सहभावित्व विरोधाच्च प्रत्येक आत्म ब्रह्म विज्ञानस्य। तो प्रत्येगात्म ब्रह्म विज्ञान का कर्म सहभावित्व यानी कर्म के साथ सहसमुच्चय का विरोध है। विरोध होने से भी सहसमुच्चय नहीं होगा, ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश ये दोनों जैसे साथ साथ नहीं रह सकते, ऐसे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मात्मबोध और कर्म, इन दोनों का अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध होने से सहसंभव नहीं है। क्रम समुच्चय है, सहसमुच्चय नहीं है। ये सूत्रात्मक वाक्य हैं, इसका व्याख्यान है न ही उपात्त कारक फलभेद विज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य प्रत्यगात्म ब्रह्म विषयस्य सहभावित्वम उपपद्यते। न का अन्वय उपपद्यते के साथ है, न उपपद्यते, ऐसा। कर्म का विशेषण है, कर्मणा तृतीयांत है ना, सह अर्थ में तृतीया है, यानी कर्म के साथ सहभावित्व ज्ञान का उपपन्न नहीं होता, ये कह रहे हैं। कर्म सहभावित्वम यानी कर्मणा सहभावित्वम प्रत्यग आत्म ब्रह्म विषयस्य विज्ञानस्य न उपपद्यते, ऐसा अन्वय करना। बीच में कर्म का विशेषण है सहभावित्व की अनुपपत्ति सिद्ध करने वाला हेतुगर्भ विशेषण, कि उपात्त कारक फलभेद विज्ञानेन। कर्म कब होता है? तो कर्म का हेतु होता है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान पूर्वक ही कर्म होता है। कर्म के लिए कारक का ज्ञान चाहिए और फल का ज्ञान चाहिए और करण का ज्ञान चाहिए, तब कर्म में प्रवृत्ति होती है। तीन आकांक्षाएं होती है ना, हाँ? उपात्त यानी गृहीत। तो उपात्त कारक फलभेद विज्ञान ये कर्मणा का विशेषण है। का मतलब हेतुत्वेन रूपेण गृहीत है फल कारक फलभेद ज्ञान, जिसके द्वारा ऐसा जो कर्म, कर्म के लिए जब तक कारक का ज्ञान और फल का ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म सिद्ध नहीं हो सकता।
कर्त्राधिकारक और फल का ज्ञान आवश्यक है, तब होता है। का मतलब भेद ज्ञान पूर्वक कर्म हो रहा है। तो कर्म का हेतु है कारक फल भेद ज्ञान, ये, और कारण के बिना कार्य होगा नहीं। कार्य को तो कारण का उपादान यानी ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए कर्म को कहा जाता है उपात्त कारक फल भेद विज्ञान कर्म। और प्रत्यग आत्म ब्रह्म विषयक ज्ञान कैसा है? तो ये तो होता है जिसे प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मबोध होता है, उसे उसका भेद ज्ञान बाधित होता है, भेद ज्ञान नहीं रहता, वो द्वैत का निवर्तक है। और द्वैत दर्शन साध्य है कर्म, और द्वैत दर्शन का निवर्तक है प्रत्यग आत्म ब्रह्म ज्ञान। कर्म के हेतु का निवर्तक होने से प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मबोध होने पर कर्म का हेतु कारक फल भेद ज्ञान रूप द्वैत ज्ञान नहीं रहेगा, तो कर्म कैसे होगा? निमित्ता भावे निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार कारण के न होने से कार्य भी नहीं होगा। कर्म का कारण है द्वैत ज्ञान। इस अभिप्राय से ये युक्ति है, इसी युक्ति से ये बता रहे हैं कि उपात्त कारक फल भेद विज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य। प्रत्यग आत्म ब्रह्म विषयस्य, तो जिस ज्ञान में या जिस ज्ञान के द्वारा होता है समस्त भेद समाप्त, प्रत्यस्तमित यानी समाप्त, नष्ट, प्रत्यस्तमित हुआ यानी अस्त हुआ, समाप्त हुआ। कौन? तो सर्वभेद, जिसके द्वारा ऐसा जो दर्शन है वो है अद्वैत दर्शन, वो है प्रत्यग आत्म ब्रह्म विषयक ज्ञान। तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध। इस बोध से, इस बोध को कहा जा रहा है प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शन, उपनिषदजन्य ज्ञान ब्रह्मबोध। यह कर्म के हेतुभूत भेद दर्शन का निवर्तक है। ब्रह्मबोध होगा तो भेद ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो भेद ज्ञान नहीं रहेगा तो भेद ज्ञान पूर्वक होने वाला जो कर्म है वो कर्म नहीं होगा, ये कह रहा है। तो ऐसे कर्म के हेतु के निवर्तक प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मबोध के साथ कर्म का सहसमुच्चय कैसे हो पाएगा? कर्म का सहसमुच्चय नहीं होगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्यग आत्म ब्रह्म विषयस्य सहभावित्वम न उपपद्यते, भाष्य में कहा गया। अब वस्तु प्राधान्य सति इत्यादि भाष्यवाक्य का टीकाकार अवतरण लिखते हैं। टीका को देखिए। ननु कर्मवत ब्रह्मज्ञानस्य विधितो अनुष्ठेयत्वात् विधेश्च नियोज्यादि भेदापेक्षितत्वात् कथम सर्वभेद दर्शन प्रत्यस्तमयः उच्यते ब्रह्मज्ञाने सति। ये शंका है। प्रत्यस्तमित सर्व भेद दर्शनस्य, इस विशेषण से
भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने पर भेद दर्शन बाधित होता है, निवृत्त होता है। लेकिन जिन लोगों के मत में, समुच्चयवादी के मत में ब्रह्म ज्ञान विधेय है कर्म के तरह ही, आत्मावारे द्रष्टव्य, इसमें द्रष्टव्य में तव्य प्रत्यय विधि अर्थ में मानते हैं समुच्चयवादी। तो ये विधि है दर्शन की, आत्मदर्शन की। तो जैसे कहते हैं कर्म जैसे विधि से अनुष्ठेय है, ऐसे आत्मावारे द्रष्टव्य इस विधि से ब्रह्म ज्ञान भी अनुष्ठेय है। अनुष्ठेय का अर्थ है विधिजन्य प्रयत्न का विषय है। आत्मावारे द्रष्टव्य यह विधि वाक्य बता रहा है आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करो। तो विधि से प्रेरित हो करके जिस साधन का अनुष्ठान किया जाता है उसे कहा जाता है विधेय। तो कर्म को जैसे अग्निहोत्रम जुह्यात, यह वाक्य कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। इस वाक्य से प्रेरित होकर के अग्निहोत्री नित्य अग्निहोत्र करता है। अहरह संध्या मुपासित, इस वाक्य से प्रेरित होकर के ब्रह्मचारी संध्या वंदन करते हैं। ऐसे आत्मावारे द्रष्टव्य इस वाक्य से प्रेरित होकर के आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करेंगे, वह विधेय होगा। ये मानना है पूर्व पक्षी का, शंका करने वाले का। इसलिए ये कहते हैं कि कर्मवत ब्रह्म ज्ञानस्य विधितो अनुष्ठेयत्वात्, तो जैसे कर्म विधिजन्य प्रयत्न का विषय है, ऐसे ज्ञान भी विधिजन्य प्रयत्न का विषय होने से, और विधि के लिए जरूरी होता है नियोज्य नियोजक भेद। तो ये कह रहे हैं आगे कि विधेश्च नियोज्यादि भेद अपेक्षितत्वात्, तो ज्ञान में प्रेरित करने वाले विधि को भी नियोज्यादि भेद की अपेक्षा होने से, नियोजन के लिए आप ब्रह्म ज्ञान होने पर समस्त भेद दर्शन यानी द्वैत दर्शन समाप्त होता है, ये कैसे कह रहे हो? ये मानना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान होने पर भी भेद रहता है और वह फिर कर्म के साथ अनुष्ठान करते हैं ज्ञान का भी। वो अनुष्ठान होगा आत्मनिष्ठा को बनाना रूप। निधिध्यासन एक प्रकार से समुच्चयवादी के अनुसार, और तो इधर कर्म भी होता रहेगा, निधिध्यासन भी होता रहेगा, दोनों का सहसमुच्चय होगा। ये समुच्चयवादी का अभिप्राय है। इसलिए कहते विनियोज्यादि भेद अपेक्षितत्वात् कथम सर्वभेद दर्शन प्रत्यस्तमयः उच्यते। तो समस्त भेद दर्शन की समाप्ति कैसे बताई जा रही है? ब्रह्मज्ञाने सति इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका करके इसका समाधान वस्तु प्राधान्य इत्यादि से किया जा रहा है। यानी पूर्व पक्ष की यह गलत समझ है बताई जा रही है। विधि से अनुष्ठेय
ज्ञान को मान रहे का अर्थ पुरुष प्रयत्न साध्य मान रहे हैं, पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य मान रहे हैं ज्ञान को कर्म की तरह। लेकिन ज्ञान कर्म साध्य नहीं हो सकता, प्रयत्न साध्य नहीं हो सकता कर्म की तरह। पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है, अपितु वस्तु और प्रमाणाधीन है, इसे बताया जा रहा है। तो जो वस्तु तंत्र है, प्रमाण तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है, वह विधेय नहीं होगा, तद विषयक विधि नहीं होगी। ये यहां पर कह रहे हैं कि वस्तु प्राधान्ये सति अपुरुष तंत्रत्वात् ब्रह्म विज्ञानस्य। वस्तु प्राधान्ये सति, इसमें वस्तु शब्द उपलक्षण है प्रमाण का, इसलिए वस्तु से लेना ज्ञेय विषय और प्रमाण दोनों को उपलक्षण होने से। तो ज्ञेय तथा प्रमाण के अधीन, ये प्राधान्य शब्द अधीन अर्थ में है। तो वस्तु और प्रमाण के अधीन विज्ञान होने से, और कर्म जैसे पुरुष तंत्र है ऐसा पुरुष तंत्र न होने से, ये भी कह रहे हैं कि अपुरुष तंत्रत्वात्, यानी वस्तु प्रमाणाधीनत्वे सति अपुरुष तंत्रत्वात्, ये अर्थ निकलेगा। वस्तु और प्रमाण के अधीन ज्ञान के होने से, पुरुषाधीन न होने से ज्ञान के, ज्ञान पुरुष के अधीन नहीं है, इसलिए वह विधेय नहीं होगा, ज्ञान विधि का विषय नहीं बनेगा। जो पुरुष तंत्र होता है वह विधि का विषय बनता है। इसलिए आत्मावार्य द्रष्टव्य में पूर्व पक्षी की मान्यता गलत है, विधि अर्थ में तव्य प्रत्यय मान्य, ये वहां अर्ह अर्थ में तव्य प्रत्यय है। एक पाणिनीय सूत्र है अर्हे कृत्य त्रिचश्च, अर्हे यानी अर्ह अर्थ में धातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय होता है। तो ये जो तव्य प्रत्यय है कृत्य प्रत्यय है, तो कृत्य प्रत्यय होने से वह अर्ह अर्थ में हुआ है। यहाँ पर आत्मा द्रष्टव्य है का अर्थ है दर्शनार्ह है, अर्ह का अर्थ होता है योग्य, आत्मा दर्शन योग्य है, ये कहा जा रहा है। ज्ञेयत्व तो बताया जा रहा है, योग्य अर्थ में होने से ज्ञेय बताया जाएगा, आत्मा ज्ञेय है। तो उसका ज्ञान किससे होगा? तो आत्म प्रतिपादक वेदांत प्रमाण का विचार करने से, इसलिए श्रोतव्य कहा। और फिर यदि संशय है तो मंतव्य, यानी वेदांत अर्थ का मनन, और तब भी विपर्य नहीं जाता है तो निधिध्यासन। और श्रवण मनन निधिध्यासन से आत्मदर्शन के प्रतिबंधों की निवृत्ति होने पर आत्मा आत्मविषयक आवरण की निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का वृत्ति तत्वमसि इस प्रमाण से बनती है, पुरुष प्रयत्न से नहीं बनती। वस्तु है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय, उस विषय और तत्वमशादि प्रमाण, इनसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति बनती है, वो है आत्मदर्शन। विज्ञान शब्द ब्रह्म विज्ञान शब्द से ग्राह्य, वह पुरुष के प्रयत्न से नहीं हुआ, पुरुष के प्रयत्न से तो हुआ वेदांत अर्थ का विचार, वेदांत का विचार, वेदांत अर्थ का मनन, वेदांत अर्थ का निधिध्यासन।
उनका फल है ब्रह्म विज्ञान के प्रतिबंधों की निवृत्ति। इनसे ब्रह्म विज्ञान के प्रतिबंध निवृत्त होने पर स्वयं ही तत्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति कराता है। नहीं, विधि नहीं, अर्ह का अर्थ विधि नहीं होता, योग्य। तो इसलिए क्या करना है, तो आत्मज्ञान के साधन करने हैं। आत्मा ज्ञान को प्रयत्न से निष्पन्न करो ये नहीं, प्रतिबंध निवृत्ति के जो साधन है, तो दर्शन आरह है, दर्शन योग्य है, तो उसका दर्शन हो सकता है, लेकिन किसको होता है, जो प्रमाण विषयक संशय, प्रमेय विषयक संशय, प्रमेय विषयक विपर्य से रहित है। प्रमाण प्रमेय विषयक संशय विपर्य ये दोष है। इन दोषों से रहित व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है, उसके अनुभव योग्य है आत्मा। इसलिए क्या करो, तो आत्मदर्शन की योग्यता इन साधनों से प्राप्त कर लो। हाँ, श्रोतव्य में तो विधि है, दर्शन में विधि नहीं। आत्मदर्शन की योग्यता के लिए क्या करो, आत्मदर्शन के योग्य बनो। ये द्रष्टव्य इत्यादि से बताया, क्या नाम, वो श्रोतव्य आदि से बताया जा रहा। आत्मदर्शन की योग्यता उनमें नहीं है जिनके चित्त में प्रमाण विषयक संशय विपर्य है। आत्मदर्शन के योग्य वो नहीं है जिसके चित्त में प्रमेय विषयक संशय विपर्य है। इसलिए प्रमाण विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए श्रवण और प्रमेय विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए मनन निधिध्यासन बता, और इनसे आत्मदर्शन अर्ह बन जाता है, योग्य बन जाता है। तो इनसे जैसे ही आत्मदर्शन की अर्हता आ जाती है, योग्यता आ जाती है, तो तत्वमसि वाक्य से आत्मदर्शन होता है। तत्वमसि वाक्य प्रमाण है और वस्तु है प्रत्येक भिन्न ब्रह्म। उन्हीं से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है। पुरुष प्रयत्न तो केवल अपने चित्त को विपर्य विपर्य से रहित करने तक है, निधि ध्यासन तक ही पुरुष प्रयत्न है ना। उसके बाद फिर प्रमाण तथा वस्तु से, वस्तु के अनुग्रह से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है, न कि प्रयत्न से। इसलिए जो प्रयत्न साध्य है तद विषयक तो विधि होगी। तो श्रवण मनन निधि ध्यासन प्रयत्न साध्य है, तो उन तद विषयक विधि है। और आत्मदर्शन प्रयत्न साध्य नहीं है, वह वस्तु और प्रमाण साध्य है, इसलिए उसके विषय में विधि नहीं होती। और पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं आत्मदर्शन और कर्म इन दोनों का सह समुच्चय हो। इसे सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी कर्म के तरह ज्ञान को भी विधेय मान रहे हैं, लेकिन सिद्धांतियों ने कहा ज्ञान विधेय नहीं हो सकता। वह पुरुष प्रयत्न साध्य न होने से, पुरुषाधीन न होने से। ये लिखा भाष्य में कि वस्तु प्राधान्य सति अपुरुष तंत्रत्वात्, तो जो पुरुष तंत्र है वह विधेय होता है। श्रवण मनन निधि ध्यासन पुरुष तंत्र है, वो विधेय है। आत्मदर्शन पुरुष तंत्र न होने से वो विधेय नहीं होगा। तो ब्रह्म विज्ञानस्य वस्तु प्राधान्य सति, वस्तु प्राधान्य सति का अर्थ है वस्तु और प्रमाण के अधीन होने से। कौन? ब्रह्म विज्ञान। और पुरुष प्रयत्नाधीन न होने से, अपुरुष तंत्रत्वात् का अर्थ है वह अविधेय रहेगा, विधेय नहीं होगा।
टीकाकार बता रहे हैं कि विधि का विषय कौन होता है और ज्ञान अविधेय होने से तद विषयक विधि नहीं होगी, इसे बता रहे हैं टीकाकार वस्तु प्राधान्य सति इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए। विधिजन्य प्रयत्न भाव्यो ही विधि विषय उच्यते ज्ञानम न तथा इति तद विधे रसिद्धि इत्यर्थ। ये वस्तु प्राधान्य सति इत्यादि वाक्य का ये अभिप्रेत अर्थ रहेगा। कहे विधि का विषय यानी विधेय कौन होगा? जो विधिजन्य प्रयत्न से भाव्य यानी साध्य होगा, संपाद्य होगा। विधि से जन्य प्रयत्न माना जाता है प्रवृत्ति को। विधि वाक्य से प्रेरणा लेकर के जिस साधन को निष्पन्न करने के लिए पुरुष प्रयत्न करता है, प्रवृत्त होता है, माना जाता है उस साधन को विधिजन्य प्रयत्न भाव्य। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, इस विधि वाक्य के द्वारा ये बताया गया स्वर्ग की कामना वाले को अपने अभिष्ट स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए दर्श पूर्णमास याग करना चाहिए। तो जिसको स्वर्ग प्राप्त करने की कामना है वह स्वर्ग के साधनभूत दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करने के लिए प्रयत्न करता है। फिर जैसा जैसा जो जो साधन सामग्री बताई है उन सब साधन सामग्री को जुटाने के लिए वो प्रयत्नशील होता है ना, प्रवृत्त होता है। और वो सारी साधन सामग्री जुट गई तो फिर ऋत्विक और यजमान मिल करके यज्ञ संपन्न करते हैं, उनके प्रयत्न से होता है। इसलिए उसे कहा जा रहा है विधिजन्य प्रयत्न भाव्य कर्म, वो विधेय होगा। ऐसा ज्ञान विधिजन्य प्रयत्न भाव्य नहीं है, न ज्ञानम तथा, इसे बता। इसलिए कहते हैं इति यानी इस कारण से तद विधे असिद्धि, तद विधे में तत्का अर्थ है ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान विषयक विधि सिद्ध नहीं होगी। अब तस्मात् दृष्टादृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। यस्मात् प्रत्यगात्मनो ब्रह्मता निश्चयस्य परोक्ष अपरोक्ष वा कर्मणा समुच्चयो न प्रामाणिकः तस्मात् इति उपसंहरति तस्मादिति। तो ये कहते हैं कि जिस कारण से प्रत्यग आत्म विषयक जो यानी प्रत्येक आत्मा में ब्रह्मता का निश्चायक, ब्रह्मता का जो निश्चय है वो निश्चय दो प्रकार का, प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है इत्याकारक निश्चय परोक्ष रूप और अपरोक्ष रूप दो प्रकार का है। तो कहते हैं प्रत्येक आत्मनो ब्रह्मता निश्चयस्य परोक्षस्य वा अपरोक्षस्य वा, वो परोक्षात्मक निश्चय हो या अपरोक्षात्मक निश्चय हो, प्रत्येक आत्मा के ब्रह्मता का, प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है इत्याकारक परोक्ष निश्चय या अपरोक्ष निश्चय, इन दोनों का भी कर्मणा समुच्चयो न प्रामाणिक, कर्म के साथ समुच्चय सिद्ध नहीं होगा, वो प्रामाणिक नहीं है, यानी प्रमाण सिद्ध नहीं है। न तो श्रुति से सिद्ध है, श्रुति ने पहले बताया ही कि परोक्ष ज्ञान हुआ यदि तो सर्वैष्णा संन्यासी करना चाहिए अपरोक्ष की सिद्धि के लिए। मतलब परोक्ष ज्ञान के साथ भी, परोक्ष ज्ञान होने पर भी कर्म का श्रुति त्याग करने के लिए कह रही है। तो अपरोक्ष के साथ तो कर्म का समुच्चय होगा ही नहीं,
फिर तो अपरोक्ष ज्ञान होने पर तो स्वभाव सिद्ध संन्यास होता है, विद्वत संन्यास। तो समुच्चय कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मनो ब्रह्मता निश्चयस्य परोक्षस्य अपरोक्ष वा कर्मणा समुच्चयो न प्रामाणिक, प्रमाण सिद्ध नहीं है। यस्मात्, जिस कारण से अप्रामाणिक है कर्म और ज्ञान का सह समुच्चय, प्रमाण सिद्ध नहीं है। तस्मात्, उसी कारण से, इति उपसंहरति, ये उपसंहार किया जा रहा है। किसका? कर्म और ज्ञान के सह समुच्चय के खंडन का उपसंहार किया जा रहा है। ये प्रारंभ हुआ था समुच्चय से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष होगा। यह वहाँ से 6 नंबर पृष्ठ पर कर्म सहितात अपि ज्ञानात एतत् सिद्ध्यति इति चेत, यहाँ से प्रकरण प्रारंभ हुआ था, उसका अब उपसंहार कर रहे हैं कि तस्मात् दृष्टादृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्येक आत्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा इयं केनेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्श्यते। तो ये कहते हैं कि दृष्टादृष्ट बाह्य साध्य साधन रूप जो संसार, यानी दृष्टादृष्ट बाह्य साध्य साधन रूप संसार है। दृष्ट है ये पृथ्वी लोक दृष्ट फल, और उसका दृष्ट साधन है पुत्र, प्रजयान लोको जय। और शास्त्र से ज्ञात होता है स्वर्ग और ब्रह्मलोक रूपी फल, और उसका साधन भी फिर अदृष्ट जो स्वर्ग प्रत्यक्ष प्रमाण से, लौकिक प्रमाण से अज्ञेय जो स्वर्ग और ब्रह्मलोक है, उसका साधन भी वेद ही बताएगा, शास्त्र ही बताएगा। ऐसे पृथ्वी का भी, पृथ्वी लोक के प्राप्ति का साधन भी शास्त्र ही बताता है। तो ये दृष्टादृष्ट बाह्य साधन साधनात्मक जो संसार, बाह्य यानी अनात्मा, तो अनात्म रूप साध्य साधनात्मक संसार से जो विरक्त है, और उसी के अंदर प्रत्येक आत्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा इयम केनेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्श्यते। तो यह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयनी आत्म जिज्ञासा होती है जो संसार से विरक्त है, आहिक साध्य साधन भाव से और पारलौकिक साध्य साधन भाव से जो वैराग्यवान है, उसी के अंदर अलौकिक आत्मवस्तु विषयक जिज्ञासा होगी। यह बात केनोपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा बताई जा रही है। क्यों? तो कहते तस्मात्, यानी ये कर्म और ज्ञान का समुच्चय अप्रामाणिक होने से, अवतरण टीका में यही बताया था ना, तस्मात् का अर्थ कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय अप्रामाणिक होने से प्रत्येक आत्मविषयक जिज्ञासा साध्य साधनात्मक संसार से विरक्त पुरुष के अंदर होती है। इसे केनेशितम इत्यादि प्रथम मंत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, ये यहां पर कहा। तो अब कहा, मान लिया केनेशितम इत्यादि प्रथम मंत्र विरक्त पुरुष के चित्त में ही प्रत्येगात्म विषयक जिज्ञासा होती है, ये बता रहा है। यहां ऐसी क्यों कल्पना की जा रही है कि प्रत्येक आत्म
विषयक जिज्ञासा संपन्न शिष्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास गया है और अपनी आत्मजिज्ञासा रखी है और उसकी आत्मजिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उसे श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से ब्रह्मोपदेश कर रहे हैं, उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऐसे प्रश्न प्रतिवचनात्मक शिष्य का प्रश्न और आचार्य का उत्तर, ये कल्पना क्यों की जा रही है यहाँ पर? सीधे सीधे जो नवम अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, उसी का प्रतिपादन कर ले। शिष्याचार्य के प्रश्न प्रतिवचन की कल्पना क्यों की जा रही है, ऐसा प्रश्न होता है। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण इत्यादि लिख रहे हैं। इस वाक्य के अवतरण में वही प्रश्न टीकाकार बता रहे हैं अवतरण में कि प्रश्न प्रतिवचन रूपेण प्रतिपादनस्य तात्पर्यम आह शिष्याचार्य इति। प्रश्न और प्रतिवचन के रूप में केनोपनिषद में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का प्रतिपादन जिस अभिप्राय से किया जा रहा है, जिस तात्पर्य से किया जा रहा है, वह तात्पर्य भाष्यकार भगवान शिष्याचार्य इत्यादि से बता रहे हैं। तो शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनन्तु सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारणम भवति। कहा ये जो नवम अध्याय है केनोपनिषद, यह इसका विषय है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म। वह अत्यंत सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म और कोई दूसरा नहीं है। उसे श्रुति अणु अनियान कहती है। अणु यानी सूक्ष्म, और उन सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। अनियान का अर्थ होता अणु हो, यानी सूक्ष्म पदार्थों से भी जो अति सूक्ष्म है उसे अनियान कहा जाता है। ये सुन प्रत्यय हुआ है ना। तमप, ये क्या नाम, तरप और तमप, ये दो प्रत्यय हैं, और उधर ये सुन और इष्टन प्रत्यय है। तो तरप के साथ ये सुन, तरप के जगह ये सुन भी होता है। दो में से एक की विशेषता बताने के लिए, महत्ता बताने के लिए ये सुन या तरप प्रत्यय होता है। तो दो सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनमें से एक में अति सूक्ष्मता को दिखाने के लिए ये सुन प्रत्यय होता है। वो ये सुन प्रत्यय यहाँ पर हुआ है एक प्रकार से। कहाँ? अनो अनियान, यहाँ पर अणु से भी अनियान है का अर्थ है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। कौन? यह वस्तु, आत्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वस्तु। और उस सूक्ष्म वस्तु का ग्रहण सुखपूर्वक हो जाए, सहजता से हो जाए, अनायास हो जाए केनोपनिषद के अध्येता को। इस उद्देश्य से यहाँ पर कल्पना की जा रही है शिष्य का प्रश्न और आचार्य के प्रतिवचन की। तो प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से यदि किसी अर्थ का प्रतिपादन होता है तो अनायास हो जाता है, सरल होता है उसका ज्ञान। ये उद्देश्य है। ये कह रहे हैं कि शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनन्तु सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारणम भवति। तो केनोपनिषद का विषय ब्रह्म अति सूक्ष्म होने से उसका सुख प्रतिपत्ति यानी सुखपूर्वक ज्ञान, सरलता से ज्ञान का निमित्त बन जाता है प्रश्न प्रतिवचन रूप से प्रतिपादन कथन। एक अभिप्राय ये हुआ केनोपनिषद के अध्येता को सरलता से केनोपनिषद के अर्थ का ज्ञान हो, इस उद्देश्य प्रश्न प्रतिवचन का वचन के माध्यम से कथन किया जा रहा है।
ये एक उद्देश्य हुआ। और एक अभिप्राय बताया जा रहा है शिष्याचार्य के प्रश्न प्रतिवचन रूप से कथन का। भाष्य में दूसरा वाक्य है केवल तर्कागम्यत्वंच दर्शितम भवति। शिष्य और आचार्य के प्रश्न प्रतिवचन के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन यदि किया जाए तो यह भी एक ज्ञापन होता है कि ये जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वस्तु है यह केवल तर्क से ग्राह्य नहीं है, अपितु जो आगमज्ञ आचार्य हैं उस आचार्य परंपरा से ही अवगंतव्य है। ये प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वस्तु अति सूक्ष्म होने से केवल तर्क का विषय वो नहीं है। यह बात भी ज्ञापित होती है, प्रतिपादित होती है शिष्याचार्य के प्रश्न प्रतिवचन रूप से कथन करने से। तो केवल तर्कागम्यत्वंच दर्शितम भवति, इसीलिए श्रुति ये बता रही है, कठ श्रुति है नैसा तर्केन मतिरापनेया। ये कहते हैं कि नैसा तर्केन मतिरापनेया इति श्रुतेश्च। एक तो इस आख्यायिका का ये अभिप्राय निकलेगा और ये अभिप्राय इस आख्यायिका का निकलता है, इसका समर्थन करने वाली कठोपनिषद श्रुति भी है। ये दिखाने के लिए वो श्रुति बताई कि नैसा तर्केन मतिरापनेया, ऐसा मति ही यानी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म बोध, मति शब्द का अर्थ है ऐसा मति से लेंगे उपनिषद के अभिज्ञ आचार्य उपदेश से प्राप्त बोध, ये है ऐसा मति शब्द का अर्थ। आचार्य उपदेश से प्राप्त बोध तर्केन न आपनेया का अर्थ है तर्क से प्रापणीय नहीं है। आपली व्याप्तो धातु से अनियर प्रत्यय करके आपनीय बन जाता है। इकार को छांदस एकार हुआ है, होना चाहिए आपनीया, और छांदस एकार है आपनेया बना। आपनेया का अर्थ निकलेगा प्रापणीया और न का अर्थ बनेगा न, प्राप्त करने योग्य नहीं है। आचार्य उपदेश से प्राप्त ज्ञान केवल तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है। केवल तर्क से यदि प्राप्त करना चाहे कोई तो नहीं होता, ये श्रुति बता रही है। और अथवा ये जो नीय प्रापण्य धातु है उससे नियत प्रत्यय करके न्यय बनेगा, और आंग और अप ये दो उपसर्ग रहेंगे। आंग उपसर्ग और अप उपसर्ग पूर्वक नीय प्रापण्य धातु से वो आपनेया बनाते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा अप उपसर्ग लगने से नीय का तो अर्थ होता था प्रापनीय, लेकिन अप उपसर्ग लगने से उसका विपरीत अर्थ निकलेगा हरण है? अपि, हाँ 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 अच्छा हाँ, तो आपनेया में तो ये है ना, तो वो छांदस इकार को आकार मानना पड़ेगा, या तो उप उपसर्ग मान करके उसको आकार छांदस मानना पड़ेगा। ये छांदस प्रयोग है, और उस अर्थ में ये अर्थ निकलेगा कि आचार्य उपदेश से प्राप्त ज्ञान कुतर्क से अपहरण योग्य नहीं है। ये दोनों अर्थ टीका में टीकाकार बता रहे हैं। टीका में है कि आपनेया यानी प्रापणिया,
हंतव्या वा न भवति। हंतव्या ये अर्थ किया आपनेया का ही। वो कब होगा? जब अपि उपसर्ग माने। एक अप भी है ना, अपि तो है ही है, उप है, अपभ्रंश। हाँ हाँ, अप उपसर्ग नहीं है ना। हाँ, तो अप आंग और अप दो उपसर्ग रखेंगे, जैसे वो बन जाता है अपभ्रंश इत्यादि, उसमें अप उपसर्ग भी है। तो आपनेया नीय उपसर्ग नीय प्रापण्य धातु से अप उपसर्ग पूर्वक बनाते हैं तो अर्थ निकलता है कि हनन योग्य, अपहरण करने योग्य नहीं है केवल तर्क से। और जब आप्रली व्याप्तो धातु से बनाते हैं अनियर प्रत्यय करके, और नी में इकार को एकार छांदस मानते हैं, तो प्राप्तव्य ये अर्थ निकलेगा। तो केवल तर्क से प्राप्तव्य भी नहीं है ये ज्ञान, और तर्क से हरण योग्य भी नहीं है। तो आपनेया प्रापनिया हंतव्या वा न भवति इत्यर्थ। एक श्रुति और स्मृति बता रहे हैं, इसको पूरा करके फिर ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो मूल मंत्र का व्याख्यान प्रारंभ हुआ। फिर इसे देखिए आगे का। आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्याधैव विदिता विद्या विदिता साधिष्टम प्रापत इति, यानी इति श्रुतेश्च, ऐसा अन्वय करना। इस श्रुति से भी आचार्यवान पुरुषो वेद, ये श्रुति भी बता रही है कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का बोध वह अधिकारी प्राप्त कर सकता है जिसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपनिषदों के महावाक्यों का उपदेश करते हैं। और आचार्याधैव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापत, विदिता यानी प्राप्ता विद्या, आचार्याधैव यानी आचार्य से ही, यानी आचार्य उपदेश से ही प्राप्त ज्ञान, साधिष्टम प्रापत। इसमें साधिष्टम का अर्थ करते हैं टीकाकार, साधिष्टम यानी शोभनतमम फलम, प्रापयत का अर्थ कर दिया प्रापयति। आचार्य उपदेश से प्राप्त ज्ञान ही क्या करता है? जो शोभनतम फल है, शोभनतम फल है समूल अध्यास की निवृत्ति, उसका संपादक बन जाता है, स्वस्वरूप में अवस्थित करता है। इस प्रकार इन श्रुतियों से भी यह निश्चित होता है कि केवल तर्क गम्य ये प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध नहीं है। आगे है श्रुति के साथ स्मृति को भी बताया जा रहा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन इत्यादि श्रुति स्मृति नियमाच्च। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यह स्मृति भी यह बता रही है कि प्रणिपात सेवा और परिप्रश्न से संतुष्ट आचार्य से बोध होता है, ब्रह्मबोध प्राप्त होता है उनके उपदेश से। अब बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।